नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में ये नेचर कभी भी ख़राब नहीं होता, ये डिपेंड करता है सिचुएशन या सराउंडिंग्स के ऊपर में। बट ये शॉर्ट फिंगर रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर जुनून, हौसला और उत्साहित होकर काम करने की योग्यता ज़्यादा है। और इस कंडीशन में अधिकतर मामलों में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर डीप थिंकिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यही रीज़न भी है कि पहले आपकी माइंड लाइन अलग थी, यानी हार्ट लाइन से कंजंक्ट थी, लेकिन अनदर माइंड लाइन फिर निकली जो आपको डीप थिंकर या रिसर्च या ऑब्जर्वेटिव ज़्यादा बनाई। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ को हम देखें तो उसकी लेंथ तकरीबन ठीक जा रही है, बहुत कोई ख़राब स्थिति में नहीं है। तो लिटिल फिंगर जब भी यहाँ पर ठीक स्थिति में होता है या थर्ड फिंगर के फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, यानी कमिटमेंट स्ट्रांग होने लगता है। एक समय पर अनेक काम सरलता से कर पाने में सक्षम होते हैं और अपने लाइफ में सीक्वेंस वाइज या प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने की योग्यता ये ज़्यादा दे देता है। तो आप जैसे जातकों में जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशंस या जो एक अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, वो ये जो है बहुत अच्छी देंगे। और दूसरा, ये जो माइंड लाइन डिक्लाइन है प्लस जो थंब में आपका फर्स्ट पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसे विल पावर कहते हैं, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलके आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी ज़्यादा क्रिएट करके देगा। तो हर प्रकार का नॉलेज आप अपने लाइफ में गेन कर पाने में सक्षम रहने वाले हैं। फिंगर के बीच में ऐसे कुछ जब गैप मेंटेन होते तो ये इंडिपेंडेंट थॉट्स और इंडिपेंडेंट एक्शन लेने पर व्यक्ति को फोर्स करता है। तो यानी इसका तात्पर्य ये हो गया कि आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, अपने अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे या डिसीजंस लेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो खुद के एफर्ट मेहनत से ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ करते हुए पाए जाते हैं। फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न पे है, तो आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक प्रवृत्ति को यह मजबूत कर देता है। और फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को भी क्रिएट करती है। तो हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने में, अपने आप को सकारात्मक रख पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन आपके फिंगर में इस खासकर सेकंड जो पोर है, वहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो ये कहीं ना कहीं डाउट्स या मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ को डेफिनेटली क्रिएट करता है, जिसके कारण रिलेशनशिप में इसका कोई गहरा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना या दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना या उनकी सही सजेशंस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप थिंकिंग करना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। तो इस कंडीशन में इस तरह की जो थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, ये रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत दूरियां या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट गहरा लाइफ में नहीं पड़ने वाला है। अच्छी बात यह है कि ये रेखाएं कम हैं। ये रेखा अगर ज़्यादा होती तो आपको नेगेटिव भी बनाती और रिलेशन भी डिस्टर्ब करती, पर ऐसा नहीं होगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, मल्टीटास्किंग नेचर हो जाता है और कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं ज़्यादा यह क्रिएट करता है। इसलिए डिसीज़न लेते समय दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट या गाइडेंस या थोड़ा समय लेकर के डिसीजंस प्रोमिनेंटली लेने की योग्यता को ये दर्शाता है, क्योंकि ये फिंगर के जो जो नोट्स हैं अधिकतर मामलों में क्लियर उन्हीं लोगों के होते हैं जिनका गोल, एम बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। और ये अगर क्लियर नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप डाउट्स बहुत करते हैं डिसीजंस में भी। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य अवस्था में है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये फॉर्मेशन ठीक माना जाएगा। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे आप। इस कंडीशन में बहुत फास्ट डिसीजंस लेना या फास्ट लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करना, ये बेसिक नेचर में हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट थंब इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करता है और इसी कारण से किसी भी तरह का लाइफ में चेंजेस करना डिसीजन से प्लानिंग्स में बहुत जल्दी प्रेफर कर लेते हैं। ये थंब स्ट्रॉन्ग है, तो ये बात ज़रूर है कि अगर कोई कमिटमेंट आपने कर दी तो वो डेफिनेटली आप फुलफ़िल करेंगे, लेकिन किसी भी तरह का चेंजेस लाइफ में अडॉप्ट करने में ज़्यादा समय आप नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जब भी फर्स्ट फ्लेंस पर आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज क्रिएट कर देता है। तो इस कारण से ये होता नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण ज़्यादा है, बट इस कंडीशन में होने ये लगता है कि अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज या फियर कहीं ना कहीं ये क्रिएट करता है। इस चीज़ को अगर ठीक रखना हो तो एंजाइटी को दूर रखना हो तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठ करके किसी भी तरह का क्रियाकलाप, मेडिटेशंस
योग, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसी भी तरह का हाइपरटेंशन, वरीज या मेंटल प्रेशर या अननेसेसरीली फियर कुछ भी अगर हो तो वो क्लियर हो जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की योग्यता यह दे देता है और अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से आप इजीली इन्फ्लुएंस भी होंगे। तो इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, प्रकृति के निकट रहना, गुड वाइब्स कनेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विज़िट करते रहना या कहीं ना कहीं घर के बाहर ज़्यादा रहना, ये सारी चीज़ें आपको करियर ग्रोथ देगी। घर के बाहर क्यों बात किया गया? क्योंकि इस तरह का जब भी फॉर्मेशन होता है तो चार दीवारी में अगर हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस वरीज को ये बढ़ा सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत बाहर अपने, यानी बाहर का तात्पर्य हो गया नेचर, नेचर से जितना कनेक्शंस रखेंगे वो उतना आपके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और करियर ग्रोथ के लिए, तीनों के लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इन सभी स्ट्रक्चर्स को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट कर देता है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट का बहुत गहरा असर पड़ता है। हाई थिंकिंग एंड अप्रोच लाइफ में आपके रहेगी, उसमें कोई शंका है ही नहीं। और अब आते हैं पाम के आपके अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं जुपिटर माउंट से सबसे पहले। तो जुपिटर माउंट पे आपकी प्रोग्रेस लाइन ये जो निकल रही है ये व्यक्ति को एम्बिशियस बनाती है और यही रेखा जो है जुनून भी देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है, माइंडसेट देती है। ये रेखा लाइफ में हमेशा फोर्स करती है कि आप सेटिस्फाइड मत होइए अपने लाइफ से, आप एफर्ट डालते रहिए और ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज को बढ़ाते रहिए और ज़्यादा एफर्ट्स अपने काम में आप डालते रहिए। तो यह यहाँ पर आपको प्रयत्नशील और हार्ड वर्किंग नेचर भी क्रिएट कर देने वाले रहेंगे और बहुत जुनून के साथ काम करने की योग्यता यह देता है। इसलिए बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां लेने लगना या बड़े सोच रखने लगना या बड़े स्तर का काम करने लगना, ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होता है। और यानी मात्र 14 या 15 साल से ही आपने एफर्ट बहुत स्ट्रांगली डालना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये रेखा कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ देती है, इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता दिखाई देता है। इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने लगती है। धार्मिकता और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी तरह का रूल्स रेगुलेशन या किसी तरह की मान्यता या भ्रांतियाँ पालते नहीं हैं स्पिरिचुअलिटी में। इसमें सोशल वर्क और अपने आप को समझने की जो योग्यता है उसमें बढ़ावा ज़्यादा होता है और धर्म में इसके विपरीत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन धर्म और स्पिरिचुअलिटी कोई भी ख़राब नहीं होता, वो ख़राब मानसिकता करती है। इस तरह की जब आड़ी रेखा होती है तो आप जैसे ज़्यादा कभी भी सोशल वर्क करना, दूसरों की मदद करना, आगे से रहकर सपोर्ट देना, दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना या हील करने लगना, दूसरों को आगे से रहकर मदद करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। एक सबसे नेगेटिव पॉइंट इसमें यही रहता है कि मैरिड लाइफ का सुख देरी से मिलता है, नहीं तो मैरिड लाइफ में अननेसेसरीली थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली पाए जाते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में होता है, बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बच्चे के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है ये, क्योंकि बच्चे लायक निकल पाते हैं और आपके जो पेरेंट्स रहे या बड़े बुजुर्ग रहे वो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक में या धार्मिकता में उन्होंने कर्म अच्छे किए हैं, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर यह इंडिकेट करने लगता है। इस कंडीशन में सिंपैथेटिकल एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर बिल्ड करवाते हैं और आप जैसे जातक किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते, आगे से रहकर इसीलिए मदद करते हुए पाए जाते। तो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट अपने आप को करते जाएंगे, भजन सत्संग या लोगों को आगे से रह कर के जो है कुछ ऑफ़र कर देना खान पान में भी, तो ये जितने भी वर्क सोशल वर्क से रिलेटेड हैं या दान धर्म से रिलेटेड हैं, ये सभी चीज़ें आपको और ज़्यादा लाइफ में ऊंचाई पर लेकर के जाएगी और ज़्यादा आपको जीवन में खुशी या संतुष्टि प्रदान करेगी। तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर पे अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में थोड़ी अनस्टेबिलिटी या हल्का डिस्टेंस फैमिली से होने के चांसेस को भी ये बिल्ड करता है। बट ये जो सजेशन दिया गया इन सारी चीज़ों से अगर ये इशू आ रहे होते तो वो ख़त्म डेफिनेटली होते हैं। इसके अलावा कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइंस भी हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये एम्बिशियस बनाते हैं अपने फैमिली के लिए कि आप जैसे जातकों का डिज़ायर रहता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करें या दूसरे लोगों के लिए लाइफ में ये अनदर प्रकार की चीज़ें करके जाए। तो एम्बिशियस हैं, लेकिन अब किसके लिए हो गए? दूसरों के लिए। सैटर्न के ऊपर में हम आते हैं तो सैटर्न पर देख पाएंगे कि इधर बायफोर्क का साइन है। बायफोर्क का साइन पहली दफ़ा में यही दर्शाता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां या खर्चे लोगों के बहुत हैं, यानी लोगों का भार कह सकते हैं या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने
ज़्यादा उठाई है, तो ये बाइफोरके का साइन उसको दर्शाता है। दूसरा, ये ओल्ड एज अच्छा देता है। तीसरा, ये अधिक खर्च अधिक आय का नियम होता है, अर्थात जितना ज़्यादा खर्च करते हैं जीवन में उतना पैसा बढ़ता है या आने लगता है। अब यहाँ पर सेटर्न की स्थिति, माउंट की स्थिति अच्छी है, जो मेहनत में, कर्म में या कर्म के फल में कमी नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम लक लाइन को देखें तो लक लाइन की भूमिका उतनी मजबूत अभी तक रही ही नहीं आपकी। जैसे चंद्र से ये रेखा प्रारंभ हुई, भाग्य रेखा जो मन का काम कराती है, जन्म स्थान से दूर प्रगति देती है, बहुत अच्छा ये भाग्य रेखा होता है। लेकिन ये रेखा में देख सकेंगे तो एकदम दम है ही नहीं। और ये रेखा कम से कम आपको संघर्ष कराई है 33 से लेकर के 34 के एज तक, यानी इस समय तक मेहनत ज़्यादा रहा और मेहनत का जो परिणाम है वो मन लायक या संतुष्टि वाला नहीं मिल पाया, या खर्चे अधिक और पैसा कम, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी इसमें आते हैं। अब 34 से ये हो गया कि आपकी लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस आ गए। ये लक लाइन एंड हुई, दूसरी लक लाइन स्टार्ट हुई, तो ये मोस्ट प्रोबेबली करियर में चेंजेस, पोजीशन एंड अथॉरिटी में या काम करने की योग्यताओं में चेंजेस ले आते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पैसा या तरक्की अच्छी खासी होना शुरू हुई, लेकिन संघर्ष जो पहले था उतना ही रहा या उससे ज़्यादा ही मेहनत अभी कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रेखा वापस से स्लाइटली थोड़ी सी फैल रही है। अब ये दोनों के दोनों रेखा जो भाग्य की रेखा है या सेल्फ मेड आपकी लकलाइन भी है, जो निकली हुई है तकरीबन यहाँ पर 32 और 33 के बीच में, यानी इस उम्र में खुद के एफर्ट से बहुत अच्छा सक्सेस आपने पाया। बट ये सभी रेखाएं कहाँ रुक रही हैं? हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन कारक किसका हो गया? इमोशंस का, यानी आप इमोशनल स्टेबल नहीं हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपने इमोशंस, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो करियर की जो रेखा है यानी लक लाइन है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रही है। तो इसका क्या तात्पर्य होगा कि लाइफ में सब चीज़ आ जाएगा, सारा मटेरियलिज्म आ जाएगा, सारा पैसा, पोजीशन, ये सारी चीज़ें हैं आपके पाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगा या कोई भी काम एक एफर्ट में नहीं होगा या पूर्णतः नहीं हो पाएगा। अब ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये हार्ट लाइन पर रुका। और हार्ट लाइन पे ही आकर क्यों रुका? क्योंकि आपकी डबल हार्ट लाइन की अवेलेबिलिटी है। पहली हार्ट लाइन ने आपको बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड बनाया या बना रही है। दूसरी जो हार्ट लाइन है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, तो उसने आपको इमोशनल, सेंटिमेंटल या केयरिंग बहुत ज़्यादा बना दिया। और एक जो हार्ट लाइन थी वो माइंड लाइन थी पहले आपकी, जो आपको प्रैक्टिकल या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या कैपेबिलिटी ज़्यादा दे रही थी। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट हुए हैं और ये सारे कॉम्बिनेशन ख़राब या बुरे नहीं होते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, सराउंडिंग्स पे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखिएगा कि आपके हथेली में सारी की सारी रेखाएं लेकिन सब अधूरी हैं। जैसे कि मरकरी लाइन को हम देख ले तो मरकरी लाइन स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग, नॉलेज को इंडिकेट करता है। तो यानी ये रेखा भी आगे नहीं बढ़ पाई, यानी कहीं ना कहीं स्किल्स है, स्पेशलाइजेशन है, परंतु पूरी नहीं है, या नॉलेज कंटिन्यू गेन करने में डिफ़िकल्टी आती है। सूर्य की रेखा है तो वो भी यहाँ पर आपकी कंटिन्यू राइज हो रही है, बट उसमें भी यहाँ पर अनदर लाइन्स आकर के क्रॉस कर रही हैं जो अननेसेसरीली स्ट्रेस या वरीज, स्ट्रगल्स देती है। अब ये सारी आड़ी अधूरी रेखाएं हैं, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके इमोशंस, फैमिली या लोग जितने हैं उनको एक निर्धारित समय पर पूरा का पूरा समय देना है, और बाकी जितना भी समय है उसमें अपने करियर या अपने वर्क को एक्सट्रीमली जो है फोर्सफुली एफर्ट वहाँ पे डालना है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपकी जो अभी का लाइफ स्टाइल है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, और वो अच्छे होने का रीज़न ये है कि आपकी माइंड लाइन बिल्कुल साफ़ सुथरी है और लाइफ लाइन भी साफ़ सुथरी है, जो दर्शाती है कि उतना कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या लाइफ में उतना अननेसेसरी वरीज या टेंशन, तकलीफ, परेशानी नहीं है। बट अभी की जो स्थिति है उससे कम से कम 3 से 4 गुना स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप ये चीज़ मेंटेन कर लेते हैं तो। और कोई भी काम जब तक पूरा ना हो दूसरा हाथ में मत लीजिएगा। कंसिस्टेंसी का इशू दिखाई दे रहा है पाम में, तो वो कंसिस्टेंसी जैसी पूरी होती है आपके अधिकतर जितने भी ब्लॉकेज है लाइफ में वो क्लियर हो जाएंगे, जितने भी चीज़ें रोक रखी हैं लाइफ में सब खत्म हो जाएगी, और फिर एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या ग्रोथ, और कम से कम 3 से 4 गुना ग्रोथ आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि शनि पर ये जो साइन है, ये साइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली बहुत लोगों की लाता है, बट आपको उनको संभालना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सूर्य के ऊपर में, तो सूर्य पर आपका क्रॉस डेफिनेटली, लेकिन ट्रायंगल का साइन भी है। बहुत सारे
इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइन होता है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है कि पहले नेगेटिव है देन आफ्टर पॉजिटिव साइन है, तो यानी आप लाइफ में ठोकर खा के ठाकुर बनने वाले में से हैं। आपको कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिलती है, आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एफर्ट एक्सट्रीम लेवल का डालने पड़ते हैं, और पका पकाया माल कुछ नहीं मिलता, सब चीज़ खुद के दम पे अर्जित करना पड़ता है। ये सबसे की पॉइंट हो गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन आप लाइफ में देखेंगे तो आपके साथ होगा ये कि पहले आपको फेलियर मिलेगा, पहले आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कहीं भी, पहले आपको आपकी स्किल्स को और ज़्यादा, नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप करना होगा, शो करना होगा, पहले गलत खुद को साबित करना होगा, पहले आप गलत साबित होंगे, देन आफ्टर आप सही साबित होंगे, सफलता मिलेगी। जो लोग जाएंगे आपके जीवन से वो सभी उल्टे पांव वापस भी आएंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन दर्शाते हैं कि संघर्ष के बाद ही सफलता के पूर्णतः योग हैं। अब इन सारी चीज़ों में क्या हो गया कि आपकी सूर्य की रेखा बिल्कुल स्ट्रिक्ट और एकदम सीधे स्पष्ट रूप से खड़ी है। तो इसका तात्पर्य होगा कि आप लाइफ में ईमानदार हैं, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के अतिरिक्त काम करना पसंद करते हैं, और आपके पीठ पीछे जरूर षड्यंत्र रचा जा सकता है या बुराई की जा सकती है, आपके सामने आके कोई कह नहीं पाएगा, इतना आपकी योग्यता है। अब इसी कारण से ट्रायंगल का साइन बन गया। तो ट्रायंगल क्या करते हैं? ट्रायंगल प्रॉस्पेरिटीज़, प्रमोशंस, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ, इन सबको बढ़ाते नहीं तो सिक्योर कर देते हैं। इन सब का सबसे पॉजिटिव प्रभाव आपको 45-47 के एज से आएगा, क्योंकि उसी समय तक ये सारी रेखाएं एक्टिव हो रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 45 से 48 के बीच में इसका सबसे अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में इधर पे क्या हुआ, बायफोर्कर का साइन हो गया, तो ये यशस्वी योग दे देता है। यशस्वी योग यानी संघर्ष के बाद सफलता, आलीशान घर का सुख, किसी तरह की सुख सुविधा या मान सम्मान या धन वैभव में कोई कमी ना होना, और रॉयलिस्टिक पर्सनैलिटी होना, ये कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पर। और बुधादित्य योग भी होता है, तो बोलचाल या लेखन कार्य में अच्छे माहिर हो जाते हैं। मरकरी के ऊपर देखें तो मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। ये मरकरी बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठे बोले, आकर्षित व्यक्तित्व और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटीज़ को बिल्ड करता है। अपने बातों से, नेचर से या पर्सनैलिटी से दूसरों को एक प्रकार से अट्रैक्ट करने के साथ साथ कन्विंस कर पाने की जो योग्यता है या हील कर पाने की योग्यता आपको ईश्वर ने दे रखी है। जितने भी लोग रिसर्च सेक्टर में होते हैं, डॉक्टर लाइन में या कंसल्टेंसी की लाइन में, या वह सारे काम जिसमें अपने योग्यता या कर्म से मदद कर सकते हैं या हील कर सकते हैं, कुछ नया दे सकते हैं, तो मरकरी ऐसा होता है मल्टीपल्स लाइन के साथ में। तो योग्यता में कोई कमी नहीं है, और अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बहुत जल्दी माहौल बना देने वालों में से भी हैं। तो ये मरकरी वेल्दी सिंबल का साइन होता है, वेल्दी पर्सनैलिटी देता है, किसी तरह की कोई कमी लाइफ में पड़ती नहीं है। उम्र से कम दिखते हैं, चेहरे पर रौनक अच्छी रहती है, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ग्रेट रहता है, उसमें भी कोई कमी नहीं आती। कभी भी लाइफ में लोगों की, काम की या पैसों की कमी पड़ने नहीं देता ऐसा मरकरी। आपकी यूनियन लाइन के ऊपर में देखें तो एक यूनियन लाइन डिक्लाइन है, तो पहले पार्टनर डोमिनेटिंग देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे पार्टनर और हैं जिसमें बायफोर्कर का साइन, तो डिटैचमेंट एंड देन अटैचमेंट हो रहा है। तो इस तरह के दो जब यूनियन लाइन होते हैं तो दो शादी का कन्फर्मेशन नहीं आता है, यह कन्फर्म करता है कि एक से ज़्यादा बार आपका अटैचमेंट होगा और इस प्रकार से रहेगा। और इसका ये कॉम्बिनेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि जुपिटर पे आड़ी रेखा है, तो वो इसीलिए इमोशंस में और करियर में आपको डिफ़िकल्टीज देगी। अगर एक को पकड़ने गए तो दूसरा छूटना तय है, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच क्या करती है? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने वाली बात यहाँ होती है। और जब इस तरह की आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता पूर्वजों के अच्छे सेवक होते हैं। आपके हार्ट लाइन से रेखाएं डिक्लाइन हो रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इमोशनल सेटबैक देती है। इसका एज भी अगर हम जज करें तो 37, 38, 42, 44 एंड 52 समथिंग अराउंड में, 52, 53 में, इन तीनों एजेस में इमोशनल हर्ट एंड हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा ये सभी समय पर पैसे के लेन देन में या अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस लगाने से बचिएगा। अब क्या हुआ यहाँ पर कि हार्ट लाइन की स्थिति में जब भी डबल लाइन आती है तो इस कंडीशन में हेल्थ या इमोशंस के रिगार्डिंग ट्रबल होता है। इमोशन पास्ट मेमोरीज का डिफ़िकल्टीज देने लगता है, नहीं तो हेल्थ के रिगार्डिंग अप्स एंड डाउन्स होता है। इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा कि इसके लिए क्या करना है। बट
पहले क्या था कि आपकी हार्ट लाइन पूरी मर्ज थी माइंड लाइन से, तो ये सीमेन लाइन हो जाता है। सीमेन लाइन यानी कि दिल दिमाग व्यक्ति का एक हो जाता है, तो फोकस अच्छा रहता है। एक बार जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, एक काम में जुटते तो पूरे जुटे रह जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है। अब अनदर माइंड लाइन मंगल से शुरू हुई आपकी, और ये शुरू हुई अप्रोक्सीमेटली 30 के ही अप्रॉक्स में, 30 और 31 में, और ये कर्व लेते हुए सेकंड माइंड लाइन हो गई जो सीधे के सीधे चंद्र की तरफ चल गई। तो यानी क्या हुआ कि 30 के एज से आपके अंदर जुनून, हौसला और बेचैनी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ी। लेकिन ये माइंड लाइन डिक्लाइन हुई तो इसने आपको रिसर्च में ले गया, यानी डीप थिंकिंग आपसे कराई। और यहाँ पर जब बायफोर्के के साइन ऐसे आ जाते हैं तो बुक राइटिंग का जो कॉम्बिनेशन है, या कहीं भी अपना जो भी नॉलेज या जो भी आपने गेन किया है उसको शो करने का जो काबिलियत है वो लाइफ में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बुक लिख पाना या बुक छपना, इसके कॉम्बिनेशन 70 to 80% आपके पाम में अवेलेबल है। तो ये माइंड लाइन क्या करेगा, आपको अब इमेजिनेटिव बना देगा। पहले क्या था, एक्सट्रीम फोकस्ड या बहुत स्ट्रांगली किसी काम में इंगेज होना। अब इसने कर दिया है डीप थिंकिंग, रिसर्च, गुड ऑब्जर्वेशन, गुड अंडरस्टैंडिंग, हर बात के जड़ तक जाना। ये कॉम्बिनेशन अब यहाँ पर आ गया। तो ये माइंड लाइन कहीं ना कहीं अच्छी जा रही है, क्योंकि ये माइंड लाइन में किसी तरह का आइलैंड या स्ट्रेस वरेस का लाइन नहीं है। तो इसीलिए आपके अभी और ग्रोथ या सक्सेस या और बड़े प्रमोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने के चांसेस अवेलेबल हैं। और जो सन पे भी बताएगा तो उस उम्र पे आके तो बहुत ही बड़ा आपको लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली वो आपके सपोर्टिव लाइन से निकली। तो ये जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो किसी को खोने के बाद सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसका पीरियड हम जज करें तो अगेन अप्रोक्सीमेटली 32 से 34 के मिड का ये सीनेरियो दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी आपकी सपोर्टिव लाइन थी जो अवेलेबल हुई थी अराउंड 22 के आसपास से, तो उस समय भी आपको अपनों या दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला। इधर पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आपको दिया था 19 से लेकर 23 के मिड में। और आप प्रोमिनेंटली जो इंडिपेंडेंट हो पाए या सेल्फ मेड हो पाए या कहीं ना कहीं अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ पाए लाइफ में, वो सब 32-3 के बाद का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी समय के बाद से प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस निकल रही है, इवन ओल्ड एज में भी निकल रही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं नई उपलब्धि या नए तरह की इच्छाएं पूरी आपकी होने की संपूर्ण संभावना है। 1-2 ये 2 दफ़ा जो है अपनों को खोने के बाद सफलता मिलने के चांसेस दिखा रहा है। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल हुआ है 37 से लेकर 39 के मिड में। और इसमें कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति से मतलब दूरियां बनती है या खोना पड़ता है। और आपके हथेली में पूर्णतः सहयोगी रेखा है, तो आपके ऊपर डिवाइन हेल्प तो है। और इस कंडीशन में अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट हमेशा बना रहता है, जिससे किसी भी तरह की कष्ट, परेशानी, पीड़ा, तकलीफ दूर होती है। शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी तरह का सहयोग कभी भी कहीं से भी मिल सकता है, या प्रकृति का भी सहयोग मिलता है। बाहर की तरफ झुक रही है जीवन रेखा, तो जन्म स्थान से दूर जाने या रसने बसने की संभावना है। इधर पे ट्रायंगल का साइन होना, इधर पे स्क्वायर का साइन होना, ये सारे कॉम्बिनेशन सडन गेन या प्रोग्रेस के होते हैं। और जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है जो कि शुक्र और चंद्र को कनेक्ट करती है, ये सही नहीं माना जाता। एक तो इस कंडीशन में किसी चीज़ का लत लग सकता है, एडिक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, इस कंडीशन में मैरिड लाइफ या फिर मन से रिलेटेड किसी भी तरह का बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। और तीसरा, इस कंडीशन में बेफिजूल की खर्ची लत के कारण या लाइफ स्टाइल के कारण या दूसरे किसी अनदर कारण से भी होता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह की आड़ी रेखा जब जाती है तो ये चीज़ कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पर इसका कंफर्मेशन आप दीजिएगा कि ऐसे कुछ इवेंट आपके साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जब लाइन होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इवेंट हो चुका रहता है तब भी ये रेखा अवेलेबल होती है, और ये आना रहता है तो भी ये रेखा अवेलेबल होती है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये कंफर्म आपको करना ज़रूरी है, तब जाके इसका सजेशन या रेमेडी आपको दिया जा सकेगा। तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में या मन से, इन तीनों चीज़ों में कोई भी या ये तीनों चीज़ों में ही अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और पीसफुलनेस को कमी देते हैं। बट आपके पाम में अच्छी बात यही है कि सपोर्टिव लाइन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो बुरा होते होते बच जाना या ऐसी तकलीफ़ें आकर छू करके जाना वैसी वाली बात हो जाती है। इसलिए आपके केस में इसको इतना ख़राब नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अंदरूनी मंगल या बाहरी मंगल की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है।
जीवन में चिंताएं, ये सारी चीज़ें तो आती ही रही है, लेकिन सहयोगी रेखा इतनी प्रबल रही कि उन सारी रेखाओं का प्रभाव कम हो गया। शुक्र पर भी इतनी जब आड़ी गाड़ी रेखा हो तो कुछ ना कुछ अनदर तकलीफ़ें, परेशानियाँ या चिंताएं बनी रहती हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखा शुक्र पे अच्छी हैं। तो इस कंडीशन में लाइफ स्टाइल ग्रोथ होना और अच्छे होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। शुक्र ओवरऑल डेवलप ठीक है, तो किसी तरह की सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं होती। यूनिक चॉइसेस रहते हैं, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है और ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है। किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं होने के कारण अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी होना, लव केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें ठीक होना, अच्छी होना। बट इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं लव केयर अफेक्शंस को कम करती हैं, इसलिए इसका जो कन्फर्मेशन है वो आपको देना ज़रूरी है। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो लॉन्ग है, तो लंबी आयु डेफिनेटली है। 80 क्रॉस ईजिली अभी के जो है अनुसार आप जाएंगे। और चंद्र के ऊपर क्रॉस यानी इंटरनल रूप से अनसेटिस्फाइड होना, यानी मन से कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं होना, या थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होना, या बेचैनी होना, या रेस्टलेसनेस, ये कॉम्बिनेशन आता है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन वीक है, इसलिए पैसा रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा बने रहते हैं या पैसों का लीकेज होता है। इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और यहाँ पर भी देखें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि देखिए ये कितना बड़ा आइलैंड का साइन चल रहा है। और ये यहाँ पर आपके अवेलेबल है 26 के एज के आसपास तक। तो प्रोमिनेंटली इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती, स्ट्रगल या स्ट्रेस अननेसेसरीली रहता है। उसके बाद में जाकर के इंडिपेंडेंट माइंड और लाइफ लाइन हुई तो कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रोथ या मन लायक सारे काम होना शुरू हुए। और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है। लेकिन जब हार्ट लाइन पे ये रुकती है तो लव अटैचमेंट्स में फेलियर होने के चांसेस को भी इंक्रीज़ करता है। और यहाँ पर जो ट्रायंगल का साइन है ये बहुत अच्छा चिन्ह होता है। ये ट्रायंगल हुआ और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कंफर्म करते हैं कि फॉरेन लैंड से लाभ मिलेगा, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन में बड़ा पद या बड़ी उपलब्धि आपको, जिस सेक्टर में आप बिलोंग कर रहे हैं, रिसर्च सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशन में, इन सारी चीज़ों में, या फॉरेन लैंड से बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल होने की संभावनाओं को ये बढ़ा देता है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।